हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, ना ही हमारे खाने का समय सही है, ना ही हम प्रॉपर नींद ले पाते हैं, कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं कुछ हाँ। ऐसा नहीं हमें पता। और इसी वजह से ही क्या थायराइड होने लगता है? नींद कम होना, जी नींद पूरा ना जी जी लेना, जी। इसके कारण हमारे 4-5 ऑर्गन हैं बॉडी के, जो सारा का दारोमदार है, हार्ट, ब्रेन, लिवर और पैनक्रियाटिक सीक्रेशन। इसके साथ साथ हमारा जो थायराइड है, ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। पहले क्यों नहीं ठीक होता है। था? हाँ। बुजुर्ग हमारे शाम को 6-7 बजे बिस्तर लगा देते थे, सुबह ओके। 4 बजे 5 बजे उठ के शंख बजा देते थे। जी। तो वो थी ज़िंदगी। अब क्या है कि 4-5 बजे तो कोई और शंख बजाए तब नहीं उठ के खड़ा होता बंदा, है ना? तो आज जी जी। लाइफस्टाइल चेंज जो हो गया, ये लड़कियों का भी हुआ है, लड़कों का भी हुआ है, लेडीज़ का भी हुआ है, जेंट्स का भी हुआ है। जी। अब कई बेचारी बिल्कुल। हाउसवाइफ जो जी है, जी। उनका लाइफस्टाइल ख़राब जी। हो गया। क्यों? उसका हस्बैंड रात को लेट आता है, सुबह लेट जाता है, तो वो बेचारी क्या करे, उसका भी डिस्टर्ब हो गया सारा सिस्टम। तो ये पूरा जो है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ और बताता जी हूँ मैं जी। आपको। जो धनिए का पाउडर है, धनिए का बीज होता है ना, धनिया बीज को लेकर के उसका पाउडर बनाओ। वो पाउडर जो है, अच्छा। उसका 1 चम्मच डेली लेते रहो। अब बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिमान लोग, जो कहते हैं जी धनिया पीने से आदमी जी नपुंसक जी। हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं। अरे नहीं होता भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? धनिया लेने से कोई ऐसा नहीं होता। हाँ, ये है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो स्ट्रांग होता है। थायराइड ग्लैंड को स्ट्रांग रखने के लिए धनिया सबसे बेहतर है। और इसका जो धनिया की पाउडर बनाने की विधि है, वो सिंपल है कि धनिया को लो, थोड़ा गर्म करके सेक दो। सेकने के बाद इसका पाउडर बनाओ। फिर वो पाउडर आपको कभी भी रॉन्ग कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। और यदि आप इसको सीधा ही खाने लग जाते हो या पानी में भिगो के पीने लग जाते हो, तब ये ठंडा कर देता है कई बार। अच्छा गोल साहब, दूसरी बात ये कि जो कच्चा धनिया होता है या धनिया के पत्ते हैं, क्या उन्हें भी खाया जा सकता है? अरे वाह, क्या बात है! आपको पता है कि सदियों से हमारी रसोई घर में से ये चटनी ख़त्म नहीं होती थी, जी जी। जिसकी जगह आज वो लाल पीली चटनी ने ले ली, है ना? काली चटनी ने ले ली। पहले होता था धनिए की, पुदीने की चटनी बिल्कुल। होती थी ना। अब मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई साहब, यदि आप कोई भी इंसान जिसको थायराइड है या नहीं भी है, अगर आप सचमुच अपने थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो धनिए धनिए की चटनी कभी ख़त्म ना होने दो। ठीक है। रसोई घर में कभी भी धनिए की चटनी। अभी मैंने पीछे मैं 10-12 साल से जो पंजाब में काम कर रहा हूँ, तो पंजाब का अब कोई घर ऐसा नहीं जिसके अंदर धनिए की चटनी ना बनती हो। क्यों? धनिए की जो चटनी है, एक तो वो खाने का स्वाद बढ़ा देती है, एक वो आपके ग्लैंड को रिलैक्स करती है। पहले बुजुर्ग ऐसी चीज़ें ऐसी तो नहीं बना के गए ना, वो इसीलिए बनाते थे कि एक तो स्वाद सही होगा जीभ का, और साथ में ये औषध का काम करती है। मतलब गोयल साहब, धनिया जो है जिसे हम सब्जियों में डाल लेते हैं, दाल बनाते हैं उसमें डाल लेते हैं, या हम सलाद खाते हैं उस पर भी ऊपर से डाल, या ऐसे ये कहें कि इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं। खा भी सकते हैं, खाते हैं लोग, हम भी खा लेते हैं। वो भी फायदेमंद है। फ़ायदेमंद है। जी जी। धनिया तो बहुत फ़ायदेमंद है जी। धनिया ले लो, हरी मिर्च ले लो, काली मिर्च ले लो, सौंठ डालो, उसके अंदर मग पीपल का पाउडर डालो, मस्त चटनी बनती है। अच्छा गोयल साहब, मेरे को और भी नुस्खे आपसे जाने, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि ना, जब कोई बीमारी किसी के शरीर में आ जाती है तो उसे यही नहीं समझ में आता कि मेरी जो बीमारी उसके लक्षण क्या है, मुझे कैसे पता लगे कि मेरी शरीर में कोई बीमारी आ रही है। अब वैसे ही थायराइड की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को कैसे पता लगे, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण की अगर मैं बात करूं वो क्या होते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, जिससे पता लगे कि हाँ, सामने वाले इंसान को, जो व्यक्ति है, उसको थायराइड हो रहा है? थायराइड के सिम्टम होते हैं कि पेशेंट को कई बार एक तो वेट बढ़ने लगता है, गले में प्यास बहुत बढ़ जाती है, गले में खराश बढ़ जाती है, और एक चीज़ और आती है उसको कि उसका ना जैसे थायराइड होता है तो उसको जैसे सुस्त रहने लगता है शरीर, और बैठे बैठे काम करते करते पसीना आ जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है लेडीज़ खाना बना रही हैं, बनाते बनाते खाना छोड़ के जाके लेट गई, बिल्कुल। कुछ टाइम लेटे, फिर रिलैक्स हुआ, फिर आके लग गए, पता नहीं चलता क्या हो गया। और घर वाले कहते हैं ड्रामे करती है, बेचारी को हो रहा है थायराइड का प्रॉब्लम, चेक कराया नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इनबैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर। अच्छा गोल साहब, एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी रहती है लोगों के बीच में ना, बहुत से लोग ना एकदम से मोटे होने लगते हैं, उनका मोटापा बढ़ने लगता है, तो लोग समझ नहीं पाते कि उनका जो वेट बढ़ रहा है, क्या वो नॉर्मल है उनका वेट बढ़ना, या उसके पीछे भी थायराइड एक वजह है, क्योंकि कहा जाता है कि थायराइड में हमारा बॉडी वेट जो है वो बढ़ने वो तो लगता है। नेचुरल है। जैसे ही जी हमारे पास भी जो मोटापे के पेशेंट जी जी। आते हैं,
हम उनका सबसे पहले थायराइड चेक कराते हैं, और मोस्टली बड़ा होता है जी। या फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत बॉर्डर लाइन होता है। तो वो अगर उनको लगता है कि मेरा थायराइड के कारण, अब कई लोगों का मोटापा कम होने लगता है, सूखने लगते हैं लोग, लेकिन अक्सर लोग वो आते हैं जिनका मोटापा बढ़ जाता है, उनको कुछ भी चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, थायराइड का लेवल चेक कराएं। ऐसे लोग भी आते हैं जिनका थायराइड हमारे पास मैक्सिमम आया हुआ है 30% तक, 30% तक, इतना ज़्यादा आ जाता है, और जबकि ये 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो इसके साथ क्या है, एक मैं आपको बताता हूँ, वो आता है बायोबिडिंग। बायोबिडिंग जो होता है ना, वो आयुर्वेद के अंदर उसको जड़ी बूटी है बायोबिडिंग, उसको लिखा गया है कि ये पेट की वर्म इन्फेक्शन ख़त्म करती है, कीड़े। हाँ, बायोबिडिंग बच्चों को भी दी जाती है, खुरासानी अजवाइन होती है वो भी। तो बायोबिडिंग है, और एक है बहेड़ा, जो त्रिफला पाउडर में भी डलता है, बहेड़ा। ये त्रिकुटा पाउडर है जो मैं बता रहा हूँ, एक तो उसमें काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, ये त्रिकुटा पाउडर, इसके अंदर बहेड़ा, और इसके अंदर अपना वो क्या नाम लेते हैं, बायोबिडिंग। ये 2 चीज़ें और मिला लो, ये मिला के बनता है एक पाउडर मिश्रण। इसका 1 चम्मच डेली लेना शुरू कर दो, सुबह शाम, छोटे वाला। अच्छा, पानी से? हाँ, छोटा चम्मच पानी से मुंह में रखो, पी लो, और सुबह शाम 2 टाइम। और लेना भोजन के बाद है, इसको भोजन के आधे पौने घंटे बाद, सुबह भी रात को भी। तो लेने के बाद आप देखेंगे दिनों में वेट रिड्यूस हो रहा है, जो कपड़े इतने टाइट थे वो लूज़ हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप मशीन पे खड़े होंगे वेट करने के लिए, वो 1 तोला भी कम ना हो, कपड़े लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना सेलुलाइट होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और उससे क्या होता है कि जो ड्रेस होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं, और पेशेंट बहुत खुश हो जाता है। तो उसके बाद इसको रेगुलर करता है, फिर वो जब उसको फ़ायदा मिलता है फिर रेगुलर करता है, और उसको फिर जब बेनिफिट मिलते हैं तो 3 या 6 महीने के अंदर अंदर वो थायराइड चेक कराता है, नॉर्मल आ जाता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जनाब, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपकी रसोई में पड़ी हैं, कहीं नहीं जाना। बिल्कुल गोयल साहब, अब बात करते हैं 5वें नुस्खे के बारे में। 5वां नुस्खा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा है जिसे कर कर ये थायराइड की बीमारी ठीक हो सके। वो है गट हेल्थ को ठीक करने का। जी गोयल साहब, एक चीज़ और जाननी थी कि थायराइड भी पेट की वजह से है? हर बीमारी गट हेल्थ से, लीवर की बीमारी है और बहुत सारी बीमारियां, बातें करेंगे आपके साथ। तो मतलब कहने का कि अगर आपका गट हेल्थ ठीक है तब आपको थायराइड की बीमारी कम सताएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, गट हेल्थ के अंदर आपको सैलड, इसमें नुस्खा नहीं, इसमें डाइट स्टाइल अपना ठीक करना होगा। एक तो थायराइड के पेशेंट को चाहिए कि सुबह सुबह वो सैलड ज़रूर खाए। सैलड के अंदर प्याज होना चाहिए, और उसके अंदर खीरा होना चाहिए, और उसके अंदर मूली, गाजर, चुकंदर, कोई भी सैलड की चीज़ वो सुबह सुबह खा सकते। उसके बाद आधे घंटा रुक के फिर खाए वो फ्रूट, जो मर्जी उसका मन करता है फ्रूट खाए। और उसके लिए सीताफल जो होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, सीताफल बहुत फ़ायदेमंद होता है, और वो भगवान ने उसकी शक्ल वैसे भी थायराइड ग्लैंड जैसी बनाई है, उसी तरह से आता है। तो भगवान बड़ी कमाल की चीज़ें बना दी उसने। अखरोट को खोलो दिमाग के जैसा बनाया, बादाम को खोलो आँखों के जैसा बटन बना दिया, मतलब हर चीज़ उसने ऐसे बना के दी कि किस चीज़ का कहाँ फ़ायदा होता है। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि लाइफस्टाइल में उसको डाइट में सेट करना होगा। डाइट में मैक्सिमम काली मिर्च का सेवन करें, लाल मिर्च बंद कर दें, और हरी मिर्च खा सकते हैं। और भोजन जो है उसके अंदर कई लोग ऐसा करते हैं कि जब थायराइड होता है तो रोटी को मिक्स कर देते हैं, आटे को मिक्स कर देते हैं, या और बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं, उसमें कभी चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि थायराइड का पेशेंट चावल और रोटी एक साथ ना खाए। चावल खाए तो चावल खाए, रोटी खाए तो रोटी खाए। सब्जी जो है वो हमेशा हरी ताज़ी सब्जियां, तरी वाली सब्जियां खाए, और दालें जो है वो बिना छिलके वाली खाएं। मतलब लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है खाने में, और मज़ा आता है खा के उनको। छाछ पिए, लस्सी वाली छाछ, लस्सी डायरेक्ट दही की ना पिए, छाछ बना के पिए। अच्छा गोयल साहब, इसी बीच मैं दोबारा से अपनी वही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कि हम कैसे पहचाने, कोई व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि ये नॉर्मल मोटापा है या थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ रहा है? हाँ, जो नॉर्मल मोटापा है वो तो पहले भी होता है, लेकिन कुछ लोग, अब जैसे मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी है, इसमें मोटापा नहीं है, फैट नहीं है, कोई सेलुलाइट नहीं है। मतलब इसके अंदर क्या है कि आपको जैसे थायराइड होगा
आपको मोटापा आएगा। तो इसके लिए कोई पहचान नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी आपकी कि अलग से कोई आपको लैब बता देगी कि ये थायराइड के कारण इसको मोटापा बढ़ा है या वेट कम हो रहा है। उसके टेस्ट आ जाते हैं कि ये कम हो रहा है। तो ये एक TSA टेस्ट होता है, वो करवाने से क्लियर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। मतलब अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है कि ये क्या है क्या नहीं, तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलकर टेस्ट करा लेना चाहिए, लेकिन किसी डॉक्टर की सलाह से। टेस्ट कभी जाके खुद मत वैसे कराओ। भी वो लैब वाले करेंगे नहीं, तो इसलिए आप T3, T4 और TSH ये चेक करवा लो तो भी पता लग जाता एकदम है। पता चल जाता है। गुल साहब, मेरे एक लास्ट सवाल आपसे है कि बहुत सारे लोग हैं ना जिनके बीच में भ्रांतियां हैं कि आटे को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, और कुछ नेचुरोपैथी की अगर मैं बात करूं या आयुर्वेदाचार्यों की मैं अगर बात कर लूं तो वो कहते हैं कि मल्टीग्रेन आटा बहुत अच्छा होता है, मिलेट्स जो आप खा रहे हैं वो अच्छा होता है, लेकिन जो गेहूं का आटा आप खा रहे हैं वो थायराइड वालों को नहीं खाना चाहिए। ये ना कभी भी किसी डाइटिशियन की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। अब मान लो मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये वाला आटा सही है, क्योंकि आटा हम बताते हैं लोगों को कि इसमें मतलब कितना कितना जौ होना चाहिए, कितना इसके अंदर कलौंजी होना चाहिए, सारी चीज़ें लिखी होती हैं हमारे चार्ट में। लेकिन अब अगर यहाँ बता दें, कहते हैं ना पंजाबी में, किसी को माँ की दाल तंग करती है, किसी को फ़ायदा करती है। अब ये बेनिफिट और नुकसान की बात है। तो ये जो कभी भी मिलट जो है लोग खाते हैं, कभी भी ऐसी चीज़ें एकदम से चेंज ना करो। अब आपको मान लो डायबिटीज़ हो गया किसी को, या थायराइड हो गया किसी को, मान लो थायराइड ही की बात कर लेते हैं, हो गया। अब एकदम से अगर आप खाना पीना चेंज करोगे तो बॉडी जो पिछली 30-35 साल से चल रही है, खा रही है, उसको तो आदत पड़ी हुई है ना, तो वो नहीं चेंज। अब दारू पीने वाले को दारू चेंज कर दे, वो नहीं करता। रोटी चेंज कर दे, 1 मिनट में कर देगा। क्यों भाई? ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बिना डाइटिशियन की सलाह के या किसी वैद्य की सलाह के बिना कभी भी, हाँ डॉक्टर की सलाह होती है वो अलग है, लेकिन एक डाइटिशियन की और वैद्य की जो सलाह होती है फूड को लेकर के, वो बिल्कुल डिसेंट होती है। अच्छा गोल साहब, एक क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए जाते जाते, वो ये कि थायराइड और फैटी लीवर, क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है? जबरदस्त। क्या फैटी लीवर की वजह से थायराइड हो रहा है या थायराइड की वजह से फैटी लीवर होता है? लीवर की वजह से थायराइड होता है, फैटी लीवर की वजह से ही डायबिटीज होता है, फैटी लीवर की वजह से ही और बहुत सारी अन्य बीमारियां होती हैं। बात करेंगे आगे भी लगातार गोयल साहब आपके साथ हम ऐसे पॉडकास्ट करेंगे। बहुत सारे अभी और टॉपिक्स बाकी हैं, जो लोग कमेंट्स करके बता रहे हैं कि उनको ये बीमारी है, इस बारे में गोयल साहब से नुस्खे बताएं, क्योंकि जो 5 नुस्खे आप बता रहे हैं ना, बहुत कारगर साबित हो रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड लोगों का मिल रहा है। पिछली वीडियोस में भी बहुत कमेंट आए लोगों की, गोयल साहब जो ये आपने जॉइंट पेन के लिए बताया था या शुगर के लिए जो आपने जो ये टिप्स दी थी, बहुत कारगर साबित हुई है। तो गोयल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े पॉडकास्ट में, अच्छी जानकारी आपने दी। नमस्कार गोयल साहब, धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।